निशा की शादी को 2 महीने ही गुजरे थे कि उसने देवर के साथ संबंध बना लिए थे। शुरू में यह सब छुपाकर होता था, मगर बाद में खुलेआम होने लगा। उसका पति शरीर से थोड़ा कमजोर था, इसलिए ढंग से विरोध भी नहीं कर पाया। ललित की पत्नी निशा थी। शादी के 1 साल के भीतर ही उसकी पत्नी को उसके अपने छोटे भाई ने छीन लिया था। अब दोनों देवर भाभी निर्लज्जों की तरह उस घर में साथ रहने लगे। ललित अब घर में नहीं के बराबर आता था। घर में उसके माँ बाप और एक छोटा भाई और भी रहता था, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। पूरे मोहल्ले को पता था कि निशा अब ललित के साथ नहीं, बल्कि अपने देवर मनीष के साथ रहती है। कुछ दिन बातें बनी, फिर सब नॉर्मल हो गया। निशा ने मनीष के 2 बच्चे भी पैदा कर दिए। निशा का ससुराल और पीहर एक ही शहर में था, इसलिए ये सब बातें उसके पीहर में भी पता थीं। ललित ने अब अपने घर आना एकदम बंद कर दिया। वह कभी कभार ससुराल चला जाया करता था। वहां ससुर जी के साथ बैठकर बातें करता और अपना दुख सुनाया करता था। ससुर जी ललित का दुख सुनते, फिर कहते, तू फिक्र मत कर बेटा, मेरी बेटी को इसकी सजा भगवान देगा। फिर कुछ दिनों बाद ललित के ससुर का देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद ललित फिर कभी उस शहर में नहीं दिखा, क्योंकि इस दुख भरी दुनिया में एक ससुर जी ही उसके दोस्त थे। निशा एक मनमौजी औरत थी। खाने पीने के मामले में भी उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। धीरे धीरे उसका वजन बढ़ रहा था। फिर एक समय ऐसा आया कि उसका वजन 150 किलो से ज्यादा हो गया और वह चलने के काबिल भी नहीं रही। 35 वर्ष की उम्र में ही वो अपाहिज हो चुकी थी।